When alpha particles are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because, और ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, हाई वेलोसिटी सेंड करते हैं किसी गोल्ड फॉइल में, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है? मतलब ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि रदरफोर्ड जी ने बताया था, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे। उस एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात हो रही, आपको याद होगा, वहाँ बताया गया था कि अगर किसी गोल्ड फॉइल पे, जैसे ये गोल्ड फॉइल है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट करवाए जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स के, मतलब अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से एंटर करते हैं, तो आपको बताया गया था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट लाइन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले गए थे? स्ट्रेट लाइन चले गए थे, सीधे सीधे बाहर निकल गए थे। 1200 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक होता था जो किसी एंगल पे आके मुड़ जाता था ऐसे, ठीक है, बाकी सब सीधे ही चले जाते थे मोस्टली। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते थे जो आने के बाद क्या होते थे, इधर उधर कहीं वापस भी आ जाते थे, एक दो, इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट था। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते थे। इसके लिए रदरफोर्ड जी ने क्या कंक्लूजन निकाला था? उन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है कि एटम्स का मोस्टली पार्ट क्या होता है? इम्पटी होता है। तो चूंकि एटम का मोस्टली पार्ट इम्पटी है, उसमें इम्पटी स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। पहला जैसे ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये कोई रीजन नहीं है इसका कि अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब ये किसी एटम के न्यूक्लियस के पास पहुंचते हैं तो उन पर फोर्स लगता है, इसकी वजह से वो मुड़ जाते हैं। तो स्ट्रेट जाने का ये रीजन नहीं है। दूसरा था द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये तो होता ही है कि अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है, बट ये रीजन नहीं है कि अल्फा पार्टिकल सीधे इसलिए चले जाते हैं। रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्पटी स्पेस। ज़्यादातर पार्ट क्या है? इम्पटी है, खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं कि उन पर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता, वो सीधे चले जाते हैं। अगला था अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी से। तो हाई वेलोसिटी से नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, उसको क्रॉस कैसे करेंगे? तो हाई वेलोसिटीज तो होते ही हैं, बट ये उसका रीजन नहीं है। तो रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्पटी। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।